अस्सलाम वालेकुम। 10 स्पोर्ट्स की पेशकश बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नादिर। नादिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तनवीर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। फाइनली पीएसएल होने जा रहे हैं अबू धाबी में। आई नो, काफी इंतजार कर रहा है। And I'm not a huge fan of PCB, but I have to say कि it's commendable कि इतने short notice पे आपने और मैंने दोनों ने UAE में काम किया, and we know how difficult it is to deal with any government department over there. उनके साथ इतने short notice पे ये tournament करा लेना, it was not easy in these very difficult times, these very unusual times. बिल्कुल, it's a huge credit to these people. Exactly. Nothing goes according to plan when you're dealing with them, when you're dealing with anything relating to COVID. So I think hats off to them. They managed to get this done, get us across the line, or finally, inshallah, 9 June से अब start हो रहा है PSL. Inshallah. अब ये एकदम different बात है कि whether we had to do it in Abu Dhabi or not, and we are not going to go into that. It's all in the past. Let's move forward and let's hope that it happens in Abu Dhabi, PSL complete हो और अच्छा टूर्नामेंट हमें देखने को मिले। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। So let's talk about क्या आज प्लान है, हम क्या बात आज का हमारा प्लान ये कि हम टीम्स को एनालाइज करेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो ओरिजिनल स्क्वाड था उसमें से कौन से प्लेयर टीम्स ने लूज किए, कौन से नए प्लेयर्स उनके पास आए हैं, whether they are better off, they are worse off, और उनके क्या चांसेस नजर आ रहे हैं हमें। हाँ, टीम का बैलेंस कैसा रहा, टीम का बैलेंस कैसा हो गया राइट नाउ, कि बैलेंस कैसा हो गया, क्योंकि कंडीशंस भी चेंज हो गई हैं। पहले रिमेंबर कि एवरी टीम पिक देयर स्क्वाड के पाकिस्तानी विकेट्स के हिसाब से, एंड नाउ दे आर प्लेइंग इन ऑन डिफरेंट विकेट्स। तो आई थिंक प्लेइंग कंडीशन के चेंज होने से भी हर टीम को फर्क जरूर पड़ेगा। बिल्कुल, और देन वेदर का इम्पैक्ट पड़ेगा, गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, डबल हेडर गेम तो शाम का जो गेम है 5 बजे वाले जो गेम है वहां पे रात को एक शायद 8 साढ़े 8 बजे रात को गेम होगा, और डबल हेडर वाला एक गेम 5 बजे होगा, राइट? तो पहला गेम 5 बजे, दूसरा गेम वहां के हिसाब से 8 या 8:30 है, समथिंग लाइक दैट। ओके, या तो 5 बजे वाला गेम पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे ख्याल से वेदर का, एंड देन रात को तो शायद थोड़ा सा बेहतर हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ह्यूमिडिटी तो रहती है, मेरा बहुत ज्यादा रहती है, तो लेट्स होप के it's not going to be easy for the players, and as everybody is saying, hats off to these players के पहले इतना डिफिकल्ट क्वारंटीन उन्होंने गुजारा और अब इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस में वो खेलेंगे ये क्रिकेट। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम होटल में, एक तो कन्फाइंड थे, बंद थे होटल में लोग, आपको पता नहीं क्वारंटीन में, they cannot do anything. Yeah, I'm sure that's not easy. कोई एक आध दिन अगर रहना हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने 5 दिन 7 दिन मुस्तकिल एक कमरे में खाली गुजारने तो कितना आदमी नेटफ्लिक्स देखेगा? वसीम अकरम का इंटरव्यू देख रहा था, वही कह रहा था व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू हियर, आई एम जस्ट सिटिंग। सही बात है। So let's start with team Quetta Gladiators. Quetta, okay. Maybe I would say which new players joined, which players they have lost, and then you can have your input there. Sure. So the players that they have lost is Chris Gayle, Anwar Ali, and Dale Steyn, right? And players that they have gained is Jake Weatherall, Andre Russell, although Andre Russell पूरे tournament के लिए नहीं है, it's not very clear कि कितने games के लिए, लेकिन maybe he's there for the first leg playoff के लिए अगर टीम पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, उसके लिए most तो definitely शायद available नहीं होगा। जेक विल्डरमत, ये दोनों भी ऑस्ट्रेलियंस हैं, जाहिर खान है और खुर्रम शहजाद जी। तो अफगानिस्तान के अच्छे खासे प्लेयर्स हैं इनके पास। कैल समत भी है जो पहले से इनकी टीम में था। क्या ख्याल है आपका इनके टीम के बारे में? भाई, प्लेयर लॉस में क्रिस गेल, सो दैट इज नो ब्रेनर, राइट? सो ऑफ कोर्स क्रिस गेल से इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्रिस गेल के जाने से। डेफिनेटली क्रिस गेल कंटिन्यू रहता तो भी वेदर, जैसे रसल आ गया, लेकिन रसल इज नॉट गोना कंटिन्यू द होल टूर्नामेंट, राइट? दे लेफ्ट ओनली विद 5 मैचेस, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी मैचेस रसल विल बी अवेलेबल टू प्ले।
So exactly. I have a feeling that he's there for these 5 games और उसके बाद शायद नहीं होगा वो. the Yeah. playoff के लिए I नहीं don't हो know. सकता. Let's see. But they are right now they are sitting at the bottom of the table. They So- are. So अभी एक ही मैच जीते हैं शायद ये लोग, और इनको प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 5 में से एटलीस्ट 4 गेम जीतने हैं, राइट? 4 गेम जीतने हैं इनको. Which is not an easy thing to do. No, or with this, I really don't know, because I mean I can only say that Chris Gayle or Dale Steyn, I'm not a great fan of him in T20 cricket. Okay, so Yeah. so अपने career के end पे भी है. He और brings a lot of experience into Yeah. the side, but Yeah. that's it. और Anwar Ali भी नहीं है, राइट, टीम में? Anwar Ali भी नहीं है टीम में. सही है, तो Anwar Ali, Because as far as I know, because he was COVID positive at one time, and I don't think he then joined the team. okay, He missed the plane, so to speak. इनके पास Jake है, Saim Ayub है opening में. तो Saim Ayub ने पहले भी टूर्नामेंट में इनके लिए ओपन किया था. बिल्कुल क्या. तो आई थिंक जेक और साइम अयूब है. उस्मान खान भी इनके पास एक है प्लेयर जो कि ओपनर है, तो उसको भी ट्राई कर सकते हैं. फिर क्योंकि क्रिस गेल आई थिंक पहले भी 1 डाउन आ रहा था. क्रिस गेल वो ओपन नहीं कर रहा था. और आजम खान है मिडिल आई ऑर्डर. थिंक they have a decent middle order in middle order. Faf du Plessis, Cameron Delport है, आजम खान है, सरफराज अहमद है. So that's a pretty decent middle order. एंड्रे रसल पे रहा, उसके बाद आता है मोहम्मद नवाज है. Yes. तो और यूएई की विकेट जो है वो स्पिनर्स को हेल्प करेंगे. तो मोहम्मद नवाज एंड maybe Zaid Mahmood, they could be a strong side. और कैस अहमद है, राइट, स्पिनर. कैस अहमद भी है. कैस अहमद और जाहिद महमूद दोनों लेग स्पिनर हैं. प्लस you need to play the 2 Australians and Cameron Delport and Faf du Plessis, I think. So maybe कैस अहमद won't get an opportunity. We'll have to wait and see. सही है. तो जब the weakest place इनका जो weakest link है वो openers हैं, बाकी probably they are in good shape. Yeah. इनका weak link definitely opening है. अब ये जेक वेदरल्ड बीबीएल में खेलता है. आई डोंट, मैंने खुद नहीं देखा उसको कभी, तो वी हैव टू वेट एंड सी कि ये कैसा खेलता है. लेकिन अदर देन दैट ओपनिंग सीम्स टू बी देयर वीक लिंक. ओपनिंग बाकी, but ये कि अभी unfortunately they are sitting at the bottom of the table, so very difficult for them to come at the 4th position or 5th, 3rd position to be eligible and to qualify for the playoffs. I would agree with that. It's very difficult. Although लाहौर ने ये किया है पिछले सीजन में, कि आखिर में उन लोग 4 या 5 गेम लगातार जीत करके उन्होंने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था. But Lahore was a much stronger side. They had players like Ben Dunk और David Wiese और Samit Patel. सारे उनके प्लेयर्स उस वक्त क्लिक कर रहे थे. उनके पाकिस्तानी प्लेयर्स भी क्लिक कर रहे थे, बैट्समैन बॉलर्स, और फॉरेन प्लेयर्स भी क्लिक कर रहे थे. So they had a very good run. Let's see क्या होता है. Let's move on to the next team then. Multan Sultans. So they have lost a lot of good players. Chris Lynn, Adam Lith, James Vince, Carlos Berthwaite. Plus they also lost Shahid Afridi. Due to injury, right? Due to injury. Yeah, that was a huge loss for them, because I think Afridi का bowling का काफी impact था मेरे ख्याल से, और UAE में काफी helpful होता है इनकी टीम को. For sure. बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. और आफरीदी समटाइम बैटिंग में चल जाता है, राइट, लेकिन बॉलिंग में तो it's a huge drawback for these people. So what they got? So they got Wasim Mohammad. So Wasim Mohammad as an opener, right? ये UAE का प्लेयर है, राइट? ये UAE का प्लेयर है, ओपनिंग बैट्समैन है. और मैंने इसकी जो T10 की इनिंग्स थी, I think 13 बॉल में 50. I saw that live. 12 was very impressive. 12 बॉल में 50 किया, तो जो सिर्फ क्रिस गेल ने और अहमद शहजाद ने किया 12 बॉल्स में 50. तो 12 बॉल्स में 50, and it was a beautiful inning. अगर इन्होंने ऐसा कुछ अपने दिखा दिया कमाल, तो it would be a delight to watch. So it will be really interesting to watch this team, because they got another West Indian opener, Johnson Charles. रिजवान है इनके पास ओपनर, और of course रिजवान तो कैप्टन और ओपनर है इनके पास. Then they got Rahmanullah Gurbaz, right? ये विकेट कीपर बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर, और ये फ्रॉम अफगानिस्तान, राइट?
He's the new player that they New got player, and then all-rounder Hamad Azam from Pakistan, right? from He's- Pakistan. So he's a new one in the team, right? So, And so I, Ahmed McCoy. and yeah, so I think they are pretty decent side. I think it's still they lost few good players, but still they got few good players also. They So, did. Yeah, They so I did. think they're pretty good side, and if I compare, because they are also sitting number fifth pay, right? Table pay. Number and fifth pay, yes. also only 2 points. An exact same situation that they need to win 4 out of 5 games. Yeah, so मेरे हिसाब से ये मुल्तान कोयटा से थोड़ा सा एच पे है मेरे ख्याल से मुल्तान की टीम सैटली एच पे अगर प्ले ऑफ का क्वालिफाई कोई करेगा इन दोनों में से कोई एक टीम करेगी तो वो मुल्तान की टीम कर सकती है क्योंकि दे हैव गॉट गुड बैटिंग लाइनअप खुशदिल शाह है ऑफ कोर्स रिजवान तो है ही सोहेब मकसूद है रैली रॉसो है सो एंड बॉलिंग में भी दे गॉट गुड बॉलिंग राइट सोहेल खान है इमरान ताहिर और उस्मान खादिर है तो उस्मान कादिर और इमरान ताहिर में से मेरे ख्याल से एक प्लेयर खेलेगा शायद हाँ क्योंकि इनके साथ एक प्रॉब्लम ये कि दे हैव टू मेनी फॉरेन प्लेयर्स और उनको उसमें से 4 खिला सकते हैं ये अगर क्योंकि वसीम मोहम्मद है हिटमायर है रहमुल्लाह गुरबाज है रायली रूसो है इमरान ताहिर तो आप इनमें से किन 4 को खिलाएंगे तो दे ईदर हैव टू लीव आउट अ बैट्समैन UAE, I won't be surprised if they play both Imran Tahir and Usman. Yeah, because wicket is very going to be helpful for that. This yeah. So it's possible. Yes. And I initially thought that Quetta probably has an edge over Multan. अगर फर्ज करें इन दोनों में से कोई टीम एक टीम अगर प्लेऑफ में आती है तो I thought कि maybe Quetta has an edge. But now that I'm taking another look, I feel like this team probably has a better chance compared to Quetta. Yeah, that's what I think. Quetta is not too far behind. Yeah. Like if this tournament was even at this stage, let's say कुछ teams 6 point पे होती, कुछ team 4 point पे होती, so things would have been very different. Then Multan and Quetta both could have been very competitive teams. Yeah. But because they have a disadvantage of losing so many games in the initial part, they are in a very difficult position and they have a big hole to come out of. बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इन लोगों के लिए कि 4 मैच जीते क्योंकि सामने अभी बाकी जो 4 टीमें हैं they are pretty good teams as compared. They are all good teams. और difference of the points are like 4 points not 2 points right 2 points होता तो you can catch up right but now it's 4 points है so it's difficult अभी 5 में से 4 गेम जीतना जरूरी है right बिल्कुल. Okay, let's move to next team. Next team we are discussing today is Peshawar Zalmi. Okay. So Peshawar have lost Liam Livingston, Okay. Mujibur Rahman, and Saqib Mahmood. Okay. So I don't see big losses. Saqib Mahmood was a decent bowler. Right. लेकिन कम से कम मेरी याददाश्त में नहीं है कि लियम लिविंगस्टन ने कोई अब तक टूर्नामेंट में कुछ बहुत अच्छा करा था and players that they have gained is Bismillah Khan who is an opener, Robin Powell, Fabian Allen and Fidel Edwards who is a bowler. So एक इन्होंने Fabian Allen all-rounder गेन किया एक बैट्समैन Robin Powell गेन किया और एक ओपनिंग बैट्समैन बिस्मिल्लाह खान इन्होंने ऐड किया हाँ लेकिन 4 में से जो 3 प्लेयर्स लिए हैं तनवीर इन्होंने वेस्ट इंडीज के और आई डोंट नो वेदर दे आर गोइंग टू स्टे फॉर द rest of the whole tournament because Peshawar is sitting in pretty good shape at number 2nd right now. Yeah. But still with one match advantage as compared to Lahore and Islamabad United, right? Because उन्होंने 4 मैच खेले उन्होंने 5 4 मैच खेले. Yeah. So even though Karachi number 1 पे और Peshawar number 2 पे, but technically they are at number 2 and number 3 because Lahore और Islamabad में से जो भी जीतेगा they will automatically move to top of the table. Yeah. तो 9th को पता चल जाएगा कौन आ रहा है number 1 पे. 9th को पता चलेगा इंशाल्लाह. But other than that, I think this team is also pretty decent. इनके पास openers में मामूल्ला, कामरान अकमल, बिस्मिल्लाह खान है. Then Haider Ali, David Miller, Robin Powell, Shafin, Rutherford, Shoaib Malik. Middle order is strong, and they have decent all-rounders as well. Yeah, and Ahmad Butt is a good all-rounder.
Yes. he can hit as Okay. well. Plus Fabian Allen and और फिर bowling भी इनकी अच्छी खासी है. Bowling ये अच्छी जो है ना ये अपने स्पिन से हो सकता है मार खाएंगे क्योंकि इनके पास जो मैं देख रहा हूँ वकार सलाम खेल के अलावा और कोई सही बात है. मुझे तो कम से कम नहीं समझ में आया कि कोई जिसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो कम से कम. एग्जैक्टली. तो लगता है शोएब मलिक ही चलाएंगे इनकी तरफ से. तो ये शोएब मलिक और वकार सलाम खेल के साथ ही इनको खेलना पड़ेगा. वकार इज लेफ्ट आर्म wrist spin bowler. Yes. From Afghanistan. Afghanistan. And pretty decent record he has. We are just looking at his record. It's a very decent record he has. Decent record is. Yeah. So yeah, it's good to watch him. Very excited about him to watch this new player. So I think they are in pretty good shape. Or इन्होंने कोई ऐसा ना lose किया players. So they I don't think so they will miss any of this. Yeah. They lost Livingston or Mujibur Rahman or Saqib Mahmood. I don't think so there will be any impact on this team as far as their balance is. Maybe not. But this team, as far as I'm concerned, made a huge blunder at the start of at the original, like before the start of the tournament in the draft when they released Hassan Ali. Exactly. Like I think, how can you let someone like Hassan Ali go? Exactly. And that will and that should come back and haunt them. Yeah. If this team is Hassan Ali hota, so this would have been a very strong side. I would like this team to go out and Multan Sultan to come in the playoff. Yeah, I probably. Well, agar liking disliking की बात है तो I would want Quetta Gladiators to come in. Like chances ये हैं कि मुल्तान सुल्तान के ज़्यादा बेहतर है. So let's see. Okay, so interesting. So those are the three teams that we are discussing in our show tonight. And I hope you like it. Let's see कि ये टीम्स कैसा करती हैं आगे चल के. पॉइंट्स टेबल के हिसाब से तो मुल्तान के और क्वेटा के as we discussed चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन anything can happen in cricket. And we are looking forward to see some exciting cricket इंशाल्लाह ताला. सही है. तो हम next 3 teams को कल डिस्कस करेंगे. Next show में हम जो है next 3 teams डिस्कस करते हैं. Which is Karachi, Lahore, and Islamabad. So that is our show for tonight. I hope you guys liked it. Please like and share our show if you like it. Thank you very much. Allah Hafiz. Khuda Hafiz.